हेलो दोस्तों। आज आपका दिन कैसा रहा ट्रेडिंग में? उम्मीद है आप सबने कुछ ना कुछ मुनाफा कमाया होगा और अपने घर लेके गए होंगे। तो आज हम लोग पहले ये तो 5 मिनट का कैंडल है। तो पहले हम देख लेते आज हमने क्या फाइंड आउट किया था, ट्रेड में क्या क्या ट्रेडिंग हुआ और किस तरह से हुआ। तो ये अब पहले एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट ओपन हुआ है। कल का मार्केट मतलब फ्राइडे का मार्केट इस तरह से क्लोज हुआ था। क्लोज होने के बाद ये जब क्लोजिंग का टाइम था, क्लोजिंग टाइम पे इसने ये इस तरह से बनाया हुआ था, इस तरह से बनाया हुआ था। और फ्राइडे के सेशन में लास्ट में ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी और वीक भी खत्म हो था, वीक खत्म हो रहा था। तो जो मेरा फ्राइडे का एनालिसिस है उसमें थोड़ा डिटेल में मिलेगा कि क्या क्या हुआ था। लेकिन आज का जहाँ से शुरू करना था, आज का प्लान ये था कि अगर आज कैंडल यहाँ से नीचे जाती है, 26,150 के नीचे जाती है, तो बिना सोचे सीधा उसको शॉर्ट करना था, क्योंकि प्लानिंग ये फ्राइडे की प्लानिंग यही थी। उसका रीजन ये था क्योंकि फ्राइडे को जब ये क्लोजिंग दे रहा था तो कैंडल ने इस टाइप का बनाया था। तो इस टाइप का बनाया था ये 15 मिनट का चार्ट ने, तो ये एक चार्ट पैटर्न अधूरा सा दिख रहा था, अधूरा सा दिख रहा था। तो उस टाइम पे मैंने यही थिंक किया था कि अगर पहला कैंडल यहाँ पे ऊपर आके फिर अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली वो एक रेड कैंडल होगा या ग्रीन कैंडल जो कुछ भी होगा। लेकिन वो नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे एक पैटर्न का कंप्लीशन करेगा। ये पैटर्न ये बहुत सारे लोग जान गए होंगे, इस पैटर्न का कंप्लीशन करेगा। और इस पैटर्न के कंप्लीशन के बाद जो है एटलीस्ट हम एक ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही आज हुआ, पहला कैंडल इस तरह से हुआ, ऊपर होते ही ऊपर नीचे होकर इस तरह से हुआ। और फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे इसका कंफर्मेशन किया, क्योंकि 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल इस तरह से बनी। ये बेरिश कैंडल ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें बायर से ज़्यादा कुछ भाव नहीं दिया। ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल ने थोड़ा सा कोशिश किया कि ठीक है थोड़ा होप से रुक के काम करते हैं, ऊपर निकलते हैं। लेकिन ये सेकंड कैंडल को सेलर्स ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी एंट्री यहाँ पे बनी, यहाँ पे इसलिए बनी क्योंकि पहली बात ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल अगर मिक्स करोगे तो ओवरऑल जो है ये बेरिश कैंडल ही बनती है। और उसके बाद जो तीसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल ओपन इस कैंडल के हाई के नीचे हुआ है, इस कैंडल के हाई के नीचे हुआ है, 20 EMA के नीचे हुआ है और पिवोट के मिडिल बैंड के पास ही ओपन हुआ है। और यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे ही इसने ये ग्रीन कैंडल क्रॉस किया और साथ ही साथ 26,150 का लेवल भी यही गया। हाँ, 26,155, हाँ। तो ये 26,150-55 का लेवल जैसे ही नीचे दिखा कि मेरे को अभी क्रॉस कर रहा है, मैंने ये रनिंग कैंडल पे एंट्री कर लिया था। वैसे रनिंग कैंडल पे एंट्री करना गंदी आदत है, बुरी आदत है। ये नए जो कोई भी ट्रेड कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले उन्हें यही सिखाया जाता है कि हमें रनिंग कैंडल में हमें एंट्री करना ही नहीं है। तो वो ये यहाँ पे मेरी ये गलती थी, मैंने रनिंग कैंडल पे एंट्री किया। लेकिन रनिंग कैंडल पे एंट्री करने के पीछे एक और चीज़ था कि मेरा ऑप्शन के चार्ट में मैंने 1 मिनट का भी कैंडल लगा के रखा था। ऑप्शन का चार्ट कहाँ पे है? ये ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे मैंने 1 मिनट का भी कैंडल लगा के रखा था। इसमें 1 मिनट का कैंडल लगा के रखा था और इसके बेस पे जो है ना, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा कि मैं रनिंग कैंडल में एंट्री कर गया। रनिंग कैंडल मेंटेन करके वैसे वो 1 मिनट का कैंडल तो क्लोज था। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो भी ऐसा करते हैं रनिंग कैंडल में, उसको बता रहा हूँ रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो क्योंकि आपको आगे पीछे सब पता होगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री करने के बाद जो है ये यहाँ पे आके थोड़ी देर टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद जो है फिर यहाँ पे आके मेरा पहला टारगेट मेरा यहीं तक का था। ये जो यहाँ पे ये वाला लेवल है, इसी लेवल तक का पहला टारगेट था। जैसे कि कल फ्राइडे को मैंने अपने एनालिसिस में बताया भी था कि मेरा जो है अगर मैं नीचे का 150 के बाद का अगर ट्रेड लेता हूँ तो मेरा पहला ही ट्रेड जो है यहीं का रहेगा मतलब ये 26,050 से लेकर 26,030, यही रेंज में मेरा मैं अपना इसी जोन पे अपना पहले टारगेट बुक कर लूँगा। तो उससे भी यही किया मैंने, उसी रेंज में अपना टारगेट बुक कर लिया। हाँ, लेकिन मैं री एंट्री के लिए रेडी था क्योंकि ये इतना पता था कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा ही। और ये मैं सवेरे जो 10-15 मिनट के लिए मैं लाइव आया था, लाइव एनालिसिस करने, मैंने रनिंग चार्ट पे उसमें बताया था कि मेरे मेरे को आगे क्या करना है, मेरे को आगे क्या लग रहा है। तो मैं पूरी तरह से नीचे ही लेने के लिए रेडी था।
तो ये हमारा एक ट्रेड मॉर्निंग का हो गया था। उसके बाद सिर्फ मार्केट इतना स्लो हो गया था कि मुझे सिर्फ यही दिख रहा था कि बस चुपचाप बैठे रहो, आराम से देखते रहो कि होता क्या है। लेकिन ये था कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से लग रहा था कि कभी ना कभी तो इसमें आएगा, इसमें एक बहुत तेजी आएगी। तो फिर मैंने निफ्टी को छोड़ दिया, निफ्टी को देखना ज़्यादा ठीक नहीं समझा, निफ्टी को देखना छोड़ दिया। निफ्टी को छोड़ के मैं बैंक निफ्टी में आ गया, बैंक निफ्टी में आ गया। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बनता था, तो यहाँ पे सपोर्ट बनता था, सपोर्ट से वापस ऊपर गया, ऊपर गया। फिर यहाँ पे ये जब टाइम पास करने लगा, टाइम पास करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो रेंज था, जब जैसे ये वाले कैंडल को इसने नीचे से क्रॉस किया, तो मैंने अपना यहाँ पे एंट्री बना लिया था बैंक निफ्टी में। यहाँ पे नीचे के साइड का एंट्री बना लिया था। नीचे के साइड का एंट्री बनाने के बाद मैंने इसमें यहीं पे अपना पोजीशन क्लोज कर दिया, क्योंकि इतने में मेरा जो टारगेट रहता है ये कंप्लीट हो गए थे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी होके फिर मैं चुपचाप वापस वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी में कुछ और बने। तो बैंक निफ्टी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था उस टाइम पे बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे आके टाइम पास भी करने लगा। ये यहाँ पे आके इस तरह की कैंडल बनाने लगा, थोड़ा टाइम पास जैसा लगा मेरे को। तो मैंने वापस से निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान देना चालू किया। निफ्टी पे ध्यान देना चालू किया तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा एक रेंज बना रहा था, वो रेंज बना, और ये एकदम मेरे सपोर्ट के बॉटम पे बना था। बॉटम बना था, मुझे वेट था कि एक बार ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं से जो है ये रिजेक्ट करे, ये इस लेवल से ये 26,050 के आसपास रिजेक्ट करे। तो ये 26,050 तो नहीं गया, लेकिन 26,040 के आसपास पहुंच गया था, तो वहां से रेडी था। और निफ्टी में तो फिर भी मुझे ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि निफ्टी का तो कल एक्सपायरी है। तो लेकिन निफ्टी के बेस पे मैं सेंसेक्स में ट्रेड में देख रहा था। तो यहाँ पे जब ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद ये जब इसने ये रेड कैंडल बनाई और बड़ी कैंडल बनाई, और ये यहाँ पर ये पूरे रेंज को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में एंट्री कर लिया। यहाँ पे सेंसेक्स में एंट्री कर लिया, और सेंसेक्स ने यहाँ से मुझे अच्छा खासा पॉइंट दे दिया। तो ये मेरे जो है दिन के सारे ट्रेड थे। और बाकी ये मतलब ये ऑप्शन बाइंग के ट्रेड थे, ठीक है, मतलब दिन के पूरे ट्रेड नहीं, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड थे। मैं ऑप्शन बाइंग का ही ट्रेड बताता हूँ ऐसे सामने आके। ऑप्शन सेलिंग और स्टॉक में जो कुछ भी करता हूँ, एक तो स्टॉक का नाम नहीं ले सकते अपने, ऐसे यूट्यूब वगैरह पे स्टॉक का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो वीडियो जो है ना फिर बाद में डिलीट हो जाती है। तो स्टॉक्स का तो नाम ही नहीं ले सकते किसी भी। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक्स का नाम नहीं लेते, स्टॉक को दिखाते नहीं है। हाँ, जब और सेलिंग करता हूँ तो सेलिंग इसलिए नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमें से मेजरली लोग जो है सेलिंग नहीं करते, ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो इसलिए मैं दिन में जो भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ वो सिर्फ बताता हूँ कि मैंने क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जोन पे ऑप्शन बाइंग किया। और छोटे छोटे लेवल्स के लिए बाइंग करता हूँ, बड़े लेवल्स के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेरे को बड़ा लेवल पे ऐसा यकीन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि वन डे के कैंडल के हिसाब से अभी कल का क्या रहेगा। तो ये हमारा वन डे का कैंडल बना हुआ है, वन डे का कैंडल बना हुआ। आरएसआई बहुत नीचे आ गया है, वापस से 40 के नीचे चल रहा है। हाँ, आरएसआई हमारा 35 के भी नीचे आ गया है, 35-36 के आसपास। और आज की कैंडल जो है, आज की कैंडल देखो, कल की कैंडल के नीचे ही बनी हुई है आज की कैंडल, ठीक है। और कल का कैंडल का लो इसने क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है, कल का लो क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है। तो ये जो है ना एक तरह से एक बियरिश निशानी मानी जाती है, लेकिन ये बनाई भी जा सकती है ऐसे कैंडल। जरूरी नहीं है कि मानी जाए, मतलब जो दिख रहा है हमें स्टॉक मार्केट में वही सही है। मार्केट में यही होता है, जो दिखता है वो कभी कभी सही नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह से कैंडल बना रहा है, जो कि हमें लग रहा है कि बियरिश ही है। और यहाँ पे देखेंगे कल जो है ना एक रेंज जो क्रॉस करने का एरिया है वो 25,900 का है। 25,900 के बाद जो है ना ये फिर एक छोटा सा वो टारगेट दे सकता है 25,830 के आसपास का। तो वो तो बहुत छोटा टारगेट होगा, लेकिन ये पूरा जोन ही है 25,900 से 25,850 के आसपास तक का, ये पूरा जोन ही है। ये जोन अगर निकाल दिया तो नीचे जाएगा। 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे क्या हुआ है, 15 मिनट पे वही सीन है। यहाँ ये सपोर्ट जो था, तो सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट टूटने के बाद अभी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा।
रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल की ओपनिंग मैटर करती है। कल की ओपनिंग सपोज हमारी फ्लैट होती है, यहाँ कहीं पे होती है, तो हम लोग जो है ना प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि कुछ एक्शन हो मार्केट में, ऐसे ऊपर नीचे वाला कुछ हो, वेट करेंगे। और हम लोग अभी तुरंत सीई के लिए नहीं जाएंगे। सीई के लिए बड़े प्लेयर्स को जाने दो पहले। जब भी बड़े प्लेयर सीई को लेके यहाँ इसके ऊपर तक आ जाएंगे, 26,050 के ऊपर तक, तो हम लोग बड़े प्लेयर के पीछे घुसेंगे सीई में। हम सी में पहले नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो सी का ये रहा कि 26,050 के ऊपर ही घुसेंगे और टारगेट छोटे छोटे लेंगे। टारगेट फिर 26,150 तक का, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट लेंगे, जो कि ऑप्शन में लगभग 40-50 पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। और पी का देख लेते हैं। अगर सपोज यहाँ पे ओपन हुआ और धीरे धीरे करते 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 ये यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, 25,920 के नीचे अगर मार्केट फिर ट्रेवल करने लगा तो फिर हम इस रेंज के टूटने के बाद हम सीधा पी का जो ट्रेड लेंगे, उसका हमारा टारगेट हो जाएगा 25,850 का। तो 25,850 के लिए नीचे का एक रेंज पहला टारगेट बन जाता है। और कल एक्सपायरी भी है, तो कल ये भी हो सकता है कि थोड़ा मार्केट टाइम पास ज़्यादा ही करे और लास्ट में कहीं मूवमेंट दे दे, ये भी हो सकता है। थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपायरी का भी। और बाकी अब गैप अप गैप डाउन का बता देता हूँ। अगर आज गैप अप होता है यहाँ कहीं पे 25,960 में बंद हुआ है और गैप अप होता है 26,020, मतलब 50-55 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप होता है, या हल्का फुल्का भी गैप अप होता है यहाँ पे 26,010 क्या 26,000 के भी रेंज पे, अगर 26,000 के भी रेंज पे गैप अप होता है तो हमें जो है वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा। एक बार प्रॉफिट बुकिंग की पहली कैंडल तो यहाँ तक बन जाएगी। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो पहली कैंडल हमें यहाँ तक दिखेगी, फिर यहाँ पे आके 25,960-70 के वापस, जो आज का रेंज है, आज के रेंज के बाद वापस आके यहाँ पे एक बार फिर उठने की कोशिश करेगा मार्केट, लेकिन ऊपर से सेलर का प्रेशर इतना है कि यहाँ तक मार्केट पहुँचते पहुँचते फिर से जो है एक रिजेक्शन कैंडल दिखा के वापस नीचे आ सकता है। तो कुल मिला के इसलिए मैंने बोला सेकेंड हाफ में, क्योंकि ये कल का दिन में जो पहला हाफ है ना, अगर ये नीचे नहीं गया ना, तो यहाँ पे कुछ देर टाइम पास करके प्रीमियम सारे उनकी वैल्यू खत्म कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, केयरफुली रहना, फिर जोन कट होने का वेट करना। अगर ये सारे जोन्स क्लियर होते हैं तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग नीचे या फिर ऊपर के लिए आप जा सकते हो। तो ये हमारे निफ्टी के ये हमारे रेंजेज हो गए। रेंज होने के बाद इसमें इस तरह से ट्रेड लेना है। और अगर कल सपोज ये गैप डाउन खुलता है यहाँ पे 25,890 के आसपास या 900 के आसपास, 25,900 के आसपास अगर खुलता है, तो कल एक्सपायरी के दिन अगर नीचे खुलता है, अक्सर मार्केट में एक बार काफ़ी तेज ऊपर का मूवमेंट आता है। तो अगर कोई बहुत अच्छा स्कैल्पर है तो नीचे खुलने के बाद जो है एक बार जो है ना वो ऊपर के लिए एक छोटी क्वांटिटी में ट्राई कर सकता है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत तगड़े वाले मिल जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वाला देख के वो अपना मैटर यहाँ पे क्लियर कर सकता है। बहुत अच्छे खासे पॉइंट के लिए एक बार आ सकता है यहाँ तक के लिए। और सपोज अगर यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे आके टकरा के यहाँ से बाउंस, मतलब बैक होता है, फिर से नीचे जाता है और इस जोन के भी नीचे चला जाता है। 25,850 के नीचे अगर चला जाता है, 25,850 के भी नीचे अगर चला जाता है, तो फिर इसका अगला टारगेट होगा, ये काफ़ी नीचे है, 25,760 के आसपास। अगर 25,850 के नीचे जाता है तो 25,760 के आसपास का उसका अगला टारगेट है। तो हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे खुल के किस हिसाब से नीचे जाता है। ऊपर बेस्ट हमारे लिए साइनेरियो तब रहेगा जब ये यहीं कहीं पे फ्लैट खुलने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करें। टाइम पास करने के बाद एक जोन बनाने के बाद फिर वहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ जाए, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा। क्योंकि अभी आज का तो फ्लैट ही था लगभग, तो इसी टाइप का मार्केट कल होगा, तो हम एक साइड हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला साइड बहुत ज़्यादा खाली हुआ है और इसमें नीचे के टारगेट भी पड़े हुए हैं, और ऊपर का टारगेट इसके ऊपर ही आएगा। इसके पहले तो कुछ नहीं आने वाला है। 26,050 के पहले तो सोचना भी मत कोई। तो हमने निफ्टी देख लिया, और निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी में कोई नहीं करता, मैं करता हूँ बस। तो हो गया, आज की कहानी खत्म हो गई। आपका ट्रेड कैसा रहा आप लोग भी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो।
दो चार सब्सक्राइबर तो बढ़ो, गिनती में तो बढ़ो कुछ, और लगे तो बढ़ो, नहीं तो फिर छोड़ो यार, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, तुमको भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे में। हम ऐसे टाइम पास करेंगे जब तक टाइम पास होता है, तो कुछ दिन मैं भी देखूंगा, हुआ तो ठीक, मेरे को टाइम मिला ठीक, नहीं तो अपना ट्रेडिंग तो जिंदाबाद ही है, पेशेवर ट्रेडर ही हूँ ना। ठीक है फिर, कल मिलते हैं, कल देखते हैं कल कैसा चलता है।